मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से चित्रकला में आलेखन पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल जो कि 20 अंकों में आते हैं, तो इसमें OMR सीट में हमको अन्य दिनों की अपेक्षा एक अलग गोले को रंगना होगा। आलेखन के भाग को करने के लिए भाग ए को, जबकि प्रावैधिक कला का पाठ करने के लिए भाग 2 के गोले को रंगना होगा। हम देखते हैं, जैसे पहला प्रश्न दिया है, कह रहा प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग लाल, नीला, पीला, ये प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का है। ये भी 2023 में आया हुआ है। कला शब्द संस्कृत भाषा का है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफेद रंग का विरोधी रंग काला है। काला रंग का विरोधी रंग पूछता है, सफेद हो जाएगा। सफेद और काला दोनों तटस्थ रंग भी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं। तो सफेद और काला ये दोनों तटस्थ रंग भी कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीला रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीला रंग का विरोधी रंग नीला होता है। और यदि पूछता है नीला रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा, तो नीला रंग का विरोधी रंग पीला होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगला प्रश्न है, हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो हरा रंग का विरोधी रंग लाल है। और यदि कहता है लाल रंग का विरोधी रंग बताइए, तो लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो नारंगी रंग लाल और पीला को मिलाने से नारंगी रंग तैयार होता है। फिर अगला कहता है, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो नीला प्लस पीला, नीला और पीला मिला देने से हरा रंग का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो लाल प्लस नीला, लाल और नीला रंगों के मिश्रण से बैगनी रंग का निर्माण होता है। फिर अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में रंगों की संख्या 8 होती है। चारकोल क्या है, ग्रेफाइट है। मोनोक्रोम क्या है। तो एक रंग योजना को मोनोक्रोम कहा गया है, या मोनो कलर योजना पूछता है, एक रंग योजना है। फिर है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंगों की संख्या 2 होती है। और फिर पूछ लेता है कि कौन कौन से तटस्थ रंग होते हैं। तो तटस्थ रंग सफेद और काला होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म रंग कौन कौन से होते हैं। तो लाल, नारंगी और पीला ये गर्म रंग हैं। तो ज्यादातर विकल्पीय प्रश्नों में गर्म रंग कौन सा है ऐसा दे करके इन 3 में से कोई एक ऑप्शन दे देता है, और शेष 3 ऑप्शन वो होते हैं जो गर्म रंग नहीं होते हैं। फिर है, ठंडे रंग कौन से हैं। तो हरा, नीला, बैगनी ये ठंडे रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। क्योंकि हरा रंग ठंडा होता है, इसलिए ठंडा प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा कौन सा रंग, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो जल रंग या वाटर कलर कहें, तो इन रंगों का माध्यम, या जल रंग या वाटर कलर कहें, इस रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। एक क्वेश्चन ये भी खूब आता है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंगों की संख्या भी 3 होती है। प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। द्वितीयक रंगों के नाम हैं नारंगी, बैगनी और हरा, ये द्वितीयक रंग कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस नंबर की पेंसिल से बनाई गई रेखा काली या अधिक गहरी होती है। तो HB पेंसिल से बनाई गई रेखा
काली या अधिक गहरी होती है। ये भी हमारा 2023 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से तैलीय रंग या तेल रंग कहें तो इसका प्रयोग किया जाता है। फिर ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो कि बहुवर्णीय है। वर्ण का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको ऑप्शन में वर्ण का अर्थ रंग के रूप में मिलेगा, तो रंग विकल्प इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, क्या आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? तो आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उन्हें प्यूपिल या पुतली कहते हैं। अगला है, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो स्लेटी रंग काला और सफेद रंगों के मिश्रण से बनता है। यही प्रश्न हमारा इस टाइप में भी पूछा जाता है, काला और सफेद रंगों को मिलाने से किस रंग का निर्माण होता है? तो काला और सफेद रंगों को मिलाने से स्लेटी रंग का निर्माण होता है। अगला है, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो फर्श के मध्य भाग हेतु वृत्ताकार आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो हाँ, सरल रेखा लयात्मक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है? तो किनारी डिजाइन का प्रयोग साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। फिर अगला है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। अगला है, एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो एकाकी रंग संगति में 1 रंग का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तो जल रंग का चित्र बनाने के लिए अर्थात जिस चित्र को रंगना पड़ता है उसके लिए वाटरमैन कागज का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ये भी 2023 में आया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला है, पोस्टर कलर होते हैं। तो पोस्टर कलर अपारदर्शी होते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिन्हें OMR में करना होता है तो आपके सही हो जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।